अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, रावलपिंडी इस वक्त भी मैदान जंग बना हुआ है। 36 घंटे हो गए हैं। मैंने आपको पहले व्लॉग में सबसे पहले मैंने ही बताया था कि पिंडी और इस्लामाबाद का जो मकाम है फैज़ाबाद, जहाँ पर 2017 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने धरना दिया था, अल्लामा खादिम रिजवी ने, वहाँ पर ही जो है इलाका जो है मैदान जंग बना हुआ है। ये पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन अभी 36 घंटे गुजर गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये फैज़ाबाद का मकाम आप देख सकते हैं। फैज़ाबाद के मकाम को सील किया हुआ है पुलिस ने। दर्जनों की तादाद में पुलिस की गाड़ियां जो हैं इस्लामाबाद के रास्ते को बंद करके खड़ी हैं, और ये गुज़श्ता रोज़ से खड़ी हैं। इस्लामाबाद तो 3 दिन पहले ही कंटेनर रख दिए गए थे इस्लामाबाद के और पिंडी के रास्तों पर, मुख्तलिफ़ जो शाहराह हैं उन पर, और धरना आने से, मुजाहरा और रैली आने से एक दिन पहले ही रात को ही रोड रास्ते तमाम जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 15 नवंबर की सुबह को 10 बजे लियाकत बाग से जब कारकुनों की बड़ी तादाद गलियों से, घरों से बाहर निकल आई, तो पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी और सैकड़ों की तादाद में शेल पुलिस ने चलाए। लेकिन कारकुनान की तादाद बढ़ती गई और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद हो गई कारकुनान की, जिसको रोकना एक समंदर सा लोगों का बन गया, जिसको रोकना पुलिस के बस की बात नज़र नहीं आ रहा था। रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर ही पुलिस थक गई थी, वहाँ पर ही पथराव शुरू हो गया पुलिस पर। तो पुलिस गलियों में अपनी दिफाई पोजीशन पर चली गई थी और हज़ारों की तादाद में लोग जो है बिल्कुल पानी के फ़्लो की तरह इस्लामाबाद की तरफ बहते आ रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। फैज़ाबाद के मकाम पर फिर शाम को पुलिस ने उनको रोक लिया और शेलिंग बहुत ज़्यादा की है। पुलिस ने रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया है। दर्जनों कारकुनान जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार भी मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं, जिनको पोली क्लिनिक अस्पताल एडमिट किया गया था। और इसके अलावा मुजाहिरीन की तरफ से पथराव हो रहा है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस पत्थर की वजह से, पथराव की वजह से पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि और नहीं तो गैस से भी नहीं भाग रहे, शेलिंग से नहीं भाग रहे, रबड़ की गोलियों से नहीं भाग रहे, ज़ख्मी हो रहे हैं। तो वाटर कैनन, क्योंकि पानी जो है वो उसका जो ज़ाहिर तेज़ होता है प्रेशर, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। फिर कारकुनान शेलिंग और रबड़ की गोलियों और वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से मुंतशिर तो वक्ती तौर पर हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाते हैं, फिर ताज़ा दम दस्ता होकर फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर नए लोग आ जाते हैं, फिर वो थक जाते हैं तो वो पहले वाले आ जाते हैं। इस तरह वो बारी बारी अपना काम चला रहे हैं। लेकिन पुलिस, क्योंकि इतनी तादाद नहीं है पुलिस की जितनी कारकुनों की तादाद है, जिस तरह मैंने बताया, तो पुलिस 24 घंटे से पुलिस एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं भूख पे के साल में। उनको ज़ाहिर है उनकी भी ड्यूटी है, लेकिन हुकूमत के बस की बात नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमत का कोई वफ़द इनके पास नहीं पहुंचा। 36 घंटे होने को हैं और इलाका पूरा जो है रावलपिंडी का, फैज़ाबाद का, इस्लामाबाद का, ये मैदान जंग बना हुआ है। मुज़ाहिरीन की डिमांड है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली दी जाए। ये डिमांड लेकर वो फ़्रांस के एम्बेसी के बाहर धरना देना चाह रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि फ़्रांस की एम्बेसी तक हम जाएं और हम वहाँ पर धरना दें। ये भी कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हमारे ऊपर शेलिंग की गई कारकुनों पर, मुजाहिरीन पर, और मुश्तइल किया गया, लेकिन हम पुरअमन तरीके से जाना चाह रहे हैं। ये पुरअमन कह तो रहे हैं, लेकिन पुरअमन तो 2014 में ताहिर कादरी साहब ने और इमरान खान ने भी कहा था कि हमारा पुरअमन धरना होगा, पार्लियामेंट हाउस तक जाने दिया जाए। फिर पार्लियामेंट हाउस तक जाने दिया तो आपने देखा कि पीटीवी पे कब्ज़ा किया गया, हमला किया गया, पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ, वज़ीर आज़म हाउस पर हमले की कोशिश की गई, पाक सेक्रेटेरिएट पर हमला हुआ। वहाँ पे भी आपने मंजर देखे थे, जिन्होंने वो इस बात को नोट कर सकते हैं। लेकिन पुरअमन हज़ारों की तादाद में तो लोग होते हैं, पुरअमन किस तरह रहेंगे, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? तो हुकूमत की कोशिश ये है कि इनको इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने न दिया जाए, इस्लामाबाद में दाखिल न होने दिया जाए। ये जो रोड है जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये
इस्लामाबाद और रावलपिंडी को तकसीम करता है। फैज़ाबाद से आगे, फैज़ाबाद से ओरली तरफ राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी इस्लामाबाद का इलाका होता है। फिर फैज़ाबाद की जो आगे पुल है ये तकरीबन कोई किलोमीटर सवा यहाँ से है। तो फैज़ाबाद की पल्ली तरफ फिर इस तरफ जो है रावलपिंडी हो जाता है, इस तरफ इस्लामाबाद हो जाता है। ये तकसीम करता है। अब ये पुलिस की कोशिश ये है कि इनको इस रोड से इस्लामाबाद की तरफ दाखिल न होने दिया जाए, और इस वजह से पुलिस सारी रात, गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है, सारा दिन बारिश होती रही है। जब सुबह को लियाकत बाग से निकले थे तो उस वक्त भी बारिश चल रही थी, रात तक ये पूरी रात भी बारिश होती रही है। आज सुबह बंद हुई है बारिश, और इस बारिश में, सर्दी में लोग खुले आसमान तले बैठे रहे हैं, पुलिस के साथ मुकाबला करते रहे हैं, झड़पें चलती रही हैं। वाटर कैनन, ठंड में वाटर कैनन रात को चलता रहा है, ठंडा पानी, फिर शेलिंग चलती रही है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन लोग वक्ती तौर पर इधर उधर मुंतशिर हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई हम जब तक फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाली नहीं दी जाएगी तब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। ये डिमांड इनकी ऐसी है जो अपोजिशन जमातों ने भी की थी पार्लियामेंट में हुकूमत से, जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई थी हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका तौर पर। तो उस वक़्त अपोजिशन ने ये डिमांड शामिल की थी कि फ़्रांस से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाया जाए और पाकिस्तान से फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाली दी जाए। लेकिन हुकूमत नहीं मान रही थी। हुकूमत ने फिर मुज़ाकरात करके, हुकूमत ने अलग करारदाद दी, अपोजिशन ने अलग दी, फिर वो मुज़ाकरात हुए तो एक करारदाद बनाई गई दोनों की, और उसमें हुकूमत ने ये करार मुतालबा निकलवा दिया सफ़ीर को बुलाने का और निकाली देने का। तो उसके बाद जब करारदाद मंजूर हुई तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने फौरी तौर पर डिमांड की कि मैं डिमांड करता हूँ कि पाकिस्तानी सफ़ीर को फ्रांस से वापस बुलाया जाए। ये डिमांड हुकूमत के मेंबरान ने खुद, डिप्टी स्पीकर ने भी की है, अपोजिशन भी करती रही है। इनकी डिमांड वही है कि हमारा एहतजाज इसलिए है कि फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके शाया हुए हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हुकूमत एहतजाज करे फ्रांस के साथ, आलमी बिरादरी के साथ, और पाकिस्तान जो है अपने सफ़ीर को वापस बुला ले पाकिस्तान, और फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाली दी जाए। ये डिमांड मुज़ाहिरीन की है, और इनका ये कहना है कि जब तक ये डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना और मुज़ाहरा ख़त्म नहीं करेंगे। और अभी भी 36 घंटे से ये मंज़र जो है हम देख रहे हैं, मैदान जंग बना हुआ है इलाका। हुकूमत की तरफ से अभी तक इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई राबता नहीं हुआ। PTI हुकूमत में मुज़ाकरात का, मुशावरत का फुक़दान वैसे ही हमने देखा है। वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, तभी पार्लियामेंट में भी फड्डे चल रहे होते हैं। मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये आज भी धरना ख़त्म नहीं होगा, ये कल परसों कोई हफ़्ता भी चल सकता है, क्योंकि 2017 का धरना खादिम रिजवी साहब के कारकुनों का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हमने देखा था, वो भी कई दिन तक चला था, जब तक वर्दी वाले हजरात आए थे, पैसे बांटे थे आकर, तब जाकर उन्होंने ख़त्म कराया था। हुकूमत के मुज़ाकरात से भी मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो भी होगा इस हवाले से जो भी अपडेट होगा वो भी अगले प्रोग्राम में आपको शेयर करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।